फाइनली यहाँ पे अपनी पेड पुश आईडी का रैंक 2000 के अंदर पहुंच चुका है और सिर्फ 200 पॉइंट चाहिए अपने को कॉन्कर के लिए। और कॉन्कर भाई साहब डोमिनेटर 15 स्टार से भी ऊपर पहुंच चुका है। डेली के 20 पॉइंट बढ़ रहे हैं, बट तुम्हारा भाई आराम से रिकवर करे जा रहा है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है तुम सबका फिर से ब्रांड न्यू कॉन्कर रैंक पुश वीडियो में। और फाइनली तुम्हारा भाई एक प्यारी सी वीडियो के साथ वापस आ गया है। एंड मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। बाकी उसका रीज़न भी बताते हैं। पहले ज़रा गेम प्ले पे ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पे मेरी लैंडिंग थोड़ी जल्दी हो गई थी और फास्ट लैंडिंग की वजह से तुम्हारे भाई ने यहाँ पे उतरते ही 2 किल कर लिए थे। ठीक है, अभी भी तुम्हारा भाई बिल्कुल घुस घुस के फाइट लेने वाला था। एंड अभी देखना, अभी भी तुम्हारा भाई कितने खतरनाक वाले किल निकालने वाला है। अब उन दोनों को मारने के बाद मैं इस साइड आता हूँ। यहाँ पे एक कैंपर रहता है। एंड यहाँ पे सीन देखना अब क्या होने वाला है। अब यहाँ पे चोक तो मैंने काफी गंदा वाला किया था, बट यहाँ पे किसी तरह इस भाई को भी निपटा देते हैं। और मेरे यहाँ पे इवेंट पे 3 किल हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और किल्स निकालना है। तभी देखना यहाँ पे सीन क्या होने वाला है। बाकी यार इस चीज़ के लिए मैं क्या बोलूँ। ठीक है, इसकी मूवमेंट वगैरह देख के तो मेरे को लग रहा है कि भाई ये कोई बॉट हैकर था जिसने सिंगल शॉट में मार दिया मुझे। ठीक है, अब देखो यार, अगर तो कोई जेन्युइन बंदा रहता मोस्टली 2 फायर तो लगते ना यार। वेस्ट हेलमेट था मेरे पास, एक ही शॉट में धरा है तो डाउट तो हुआ बंदे पे। बाकी तुम लोग खुद बताओ भाई ये हैकर था या नहीं था। अब वहाँ पे मेरे अच्छे खासे 3 किल तो हो चुके थे। एंड मैं सोचता हूँ कि गाड़ी उठा के निकला जाए, बट तभी यहाँ पे एक बग्गी वाला बंदा आता है। एंड इसकी चुल देखो भाई। अब ये जिंदगी में कुछ भी करेगा, बट ऐसे चलती गाड़ी में किसी को उंगली नहीं करेगा। अब यहाँ पे मेरे अच्छे खासे 4 किल तो हो चुके थे, तो मैं आराम से जोन के बाहर आ गया था अच्छा खासा सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ पे आराम से लूट वगैरह कर रहा था, तभी एक बॉट भी आ जाता है। एंड यार देखो, तुम्हारे भाई ने फाइनली एक न्यू डिवाइस ले लिया है। सोचा तो मैंने इन्फिनिक्स IQ का था, बट हमारे यहाँ देखो इन्फिनिक्स IQ में से कोई भी नहीं मिलता है। तो तुम्हारे भाई को iPhone 11 मिला है, जो ठीक ठाक से प्राइस में मिल गया है। तो इसका रिव्यू मैं कल करूँगा। बाकी ये सेकंड हैंड फ़ोन है, तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करने को मिली या फिर ये एक अच्छा फ़ोन हो सकता है गेम के लिए, तो ये सब कल मैं एक लॉन्ग वीडियो में तुम लोगों को बताऊँगा। इसका अच्छे से रिव्यू करेंगे, क्योंकि आज यार शॉर्ट में बताने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो कल तुम्हारा भाई इसका फुल रिव्यू लाने वाला है। तो भाई साहब नोटिफिकेशन सब लोग ऑल पे कर लेना, क्योंकि बहुत ही मस्त रिव्यू रहने वाला है। बाकी यार काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जिनको दिक्कत आ रही है, काफ़ी जो डोमिनेटर या मास्टर से ऊपर पहुंच चुके हैं उनको प्लस के नाम पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम वैसे मैं भी फेस कर रहा हूँ यार, बट मैं फिर भी ठीक ठाक सा प्लस निकाल पा रहा हूँ। बट काफ़ी सारे जो बंदे हैं वो बिल्कुल ही ना के बराबर प्लस निकाल रहे हैं। पहले ज़रा इस किल को देखो। ठीक है, इस बंदे के साथ जो स्कैम हुआ है ना भाई साहब, ये मैं नहीं मानता कि इससे बुरा किसी के साथ हो सकता है। बाकी देखो, आज का गेम प्ले तो खतरनाक ही है, बट मेन जो टॉपिक है उस पर भी बात करनी बनती है कि भाई साहब तुम्हें डेली का कितना प्लस निकालना पड़ेगा अगर तुम्हें कॉन्कर जाना है। तो देखो यार, इस सीज़न कॉन्कर पॉइंट कुछ अलग ही लेवल के भाग रहे हैं। तो मैं तो तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई साहब कॉन्कर पॉइंट इस बार बहुत ज़्यादा भागेंगे। ठीक है, 5600 के ऊपर चले जाएंगे, बट मेरी कोई मानता ही कहाँ है। ठीक है, अभी भी देखो यार 20 के आसपास दिन बचे हुए हैं। ठीक है, बट फिर भी जो है कॉन्कर पॉइंट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। डेली 17 से लेके 20 पॉइंट बढ़े जा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, इतने तो तुम लोग आराम से रिकवर कर ही सकते हो। अब देखो यार, जो भी बंदे डोमिनेटर पे आ चुके हो ना, तो तुम्हें डेली कम से कम ट्राई करना है 70-80 का प्लस निकालने का, क्योंकि यार तुम जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ज़्यादा ही तुम लोग के लिए हार्ड होता जाएगा। बाकी यार देखो, डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस आईडी के बाद तुम्हारे भाई को खुद की आईडी पे भी करना है एक बार फिर से, जिसपे मेरा अभी 9 स्टार है। और हो सके तो एक आधी पेड पुश आईडी में और उठाऊंगा। तो इस आईडी के बाद तुम्हारा भाई 2 और आईडियों का एस मास्टर 8-9 स्टार से कॉन्क्रीट करेगा। और अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई साहब तुम लोगों का भी बहुत ईजी होने वाला है।
तो जितने भी डाउट रहते हैं ना कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, क्योंकि तुम्हारा भाई रिप्लाई ज़रूर देता है। अब यहाँ पे देखो भाई सीन क्या होने वाला है। मतलब बंदा लिटरली बिल्कुल तैयारी करके बैठा है, अंदर उसने फ्यूल कैन वगैरह भर रखा है कि जैसे ही बंदा आएगा जला देंगे भाई साहब। बट यहाँ पे मैं जो है फ्यूल कैन देख लेता हूँ, जैसे ही मोनाटस फेंकता हूँ बंदा जो है उस साइड चला जाता है। अब इससे फाइट देखना कैसी होने वाली है। अब फाइनली 2 नेट बर्बाद करने के बाद तुम्हारा भाई इसे भी इजीली धर देता है। यहाँ पे अच्छे खासे अपने 7 किल हो चुके थे, ठीक है। अब बस अपने को किसी तरह टॉप 10 निकालना था। और हमेशा की तरह जैसे ही दैट जोन टच होने वाला रहता है तुम्हारा भाई जो है जोन में एंट्री लेता है। बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि अभी भी 18 बंदे लाइव थे और सर्कल बिल्कुल ही ओपन सा था, तो मेगाडॉन से भी अपनी ब्याडम को बचाना था और किसी तरह टॉप 10 भी निकालना बाकी था भाई साहब। अब देखो यार, उस जोन में तो मैंने सरवाइव कर लिया था, बट दैट जोन के बाद वाले जो जोन थे उसमें देखो भाई कितने बंदे लाइव है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा सा जोन है और इसी जोन में जो है अभी भी 13 बंदे लाइव है और तुम्हारे भाई को किसी तरह इसी जोन में जो है टॉप 10 निकालना था, क्योंकि देखो टॉप 10 के बिना तो प्लस मिलने से रहा। अब भाई साहब डोमिनेटर लॉबी में कितनी इंटेंस फाइट होती है वो तुम लोग देख ही सकते हो। अब जोन जो है बिल्कुल ही छोटा सा है, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट जो है आई थिंक लास्ट जोन से एक फर्स्ट वाला जोन होगा। एंड भाई तुम लोग खुद देखो, ठीक है, अभी भी 12 बंदे अलाइव हैं एंड इस जोन में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। देखो यार, अगर तुम किसी तरह ऐसी इंटेंस लॉबीज में आ जाते हो तो ये गलती तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है जो ये होवरक्राफ्ट वाले बंदे ने की। अब देखो यार, यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल किल के चक्कर में फालतू मर गया और इसका लेफ्ट राइट कहीं ध्यान ही नहीं था, ठीक है। ऐसी गलती करोगे तो भाई दिक्कत कुछ गलत ही लेवल की होने वाली है तुम लोगों को। अब जोन जो था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा था, 7 बंदे लाई थी, बट अच्छी बात ये थी कि टॉप 10 अपना हो चुका था तो प्लस अच्छे खासे मिलने वाले थे। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी मेरे लिए दिक्कत थी वो था ये मेगाडॉन, क्योंकि ये मेरी ब्याडियम फोड़ने लग जाता है। अब किसी तरह तुम्हारा भाई अपनी ब्याडियम को बचा के एक अच्छी जगह पे तो ले जाता है, बट अब देखना है इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ मेरे को पता चलता है कि भाई साहब ये हल्के से डैमेज हो रखे हैं, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए इसको फोड़ देता हूँ। अब इसका किल तो मेरे को नहीं मिलता, बट अब मेरे लिए सर्वाइव करना जो था थोड़ा सा इजी हो गया था। अब यार देखो, ऐसी सिचुएशन में अगर तुम पे मेगाडॉन है ना लास्ट जोन में तो चुलबाजी मत क्या करो, क्योंकि 10-12 ब्याडे वाले बंदे तुमको ही फोड़ेंगे अगर ऐसी हरकतें करोगे तो। अब यहाँ पे करते कराते बस ब्याडियम और होवरक्राफ्ट वाले बंदे ही बचे थे। एंड अब देखो यार, इतनी अच्छी पोजीशन होने के बाद ये भाई कितनी गंदी चुलबाजी के चक्कर में मरते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बंदा अच्छा खासा सर्वाइव करके हील बैटल भी कर सकता था, बट किल की लालच के चक्कर में भाई साहब के साथ हो गया स्कैम। और भाई साहब इससे भी ज़्यादा चुलबाजी थी इस एस्ट्रालो के वाले बंदे में, क्योंकि 10 में से कम 6 से 7 बंदे तो लास्ट जोन में इसी बंदे ने मारे हैं, क्योंकि ये ब्याडियम फोड़ने पे लगा हुआ था। एंड भाई देखो, तुम्हारा भाई तो आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे को कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना था। मैं चाहता था हील बैटल करना, क्योंकि अच्छी खासी मेडिकेट अपने पास थी और मेरा फोकस सिर्फ चिकन पे था, किल अच्छे खासे हो रखे थे। एंड अभी देखना है इस एस्ट्रालो के वाले बंदे के साथ होने क्या वाला है। लो भाई साहब, इनकी भी चुलबाजी ठंडी हो गई। अब देखो, अच्छा खासा ये बंदा सर्वाइव कर सकता था एंड लॉबी में से सबसे हाईएस्ट किल भी इस बंदे के थे, ठीक है। अब मेरे देख सकते हो भाई 8 किल है एंड इस बंदे के पास इस एलिवेटर का टाइटल था, तो किल तो तुम लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हो इस बंदे के कितने थे। अब हो सकता था ये बंदा हैकर भी हो, बट जो भी था भाई साहब थिल तो गए, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 बंदे बचे थे एंड यहाँ पे हील बैटल का फुल बाय फुल सीन बन चुका था। अब यहाँ पे जोन श्रिंक होना शुरू हो चुका था, फाइट कोई लेना नहीं चाहता था, तो सब लोग हील बैटल करना ही चालू कर देते हैं। एंड अब देखना भाई इस हील बैटल को जीतने कौन वाला है।
अब यहाँ पे एक भाई साहब तो निपट चुके थे एंड अब बारी थी बस हम दोनों की। तो देखते हैं यार हम दोनों में से किसकी मेडकिट सबसे पहले खत्म होती है। अब देखो भाई, मुझे लग तो नहीं रहा था कि यहाँ पे मैं जीत पाऊंगा, बट तभी देखना है यहाँ पे सीन क्या होता है। और यार लिटरली भाई 9 किल के साथ चिकन डिनर हो जाता है। एंड तुम लोग देख सकते हो भाई एज डोमिनेटर के बाद भी यहाँ पे कितने प्यारे वाले प्लस मिले हैं। बाकी प्लस तुम लोग देख ही सकते हो। और मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।